Hello everyone, welcome back to my channel. So those of you who are new here, I welcome you, and those who are my old subscriber, thank you so much for coming back. So as हमारी क्लासेस आगे चल रही हैं, हमारे लेक्चर आगे चल रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट कार्ड पे। सो जिन लोगों ने पुराने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं, डू वॉच देम। पहले उन वीडियोस को गो थ्रू करिए, उन चीज़ों को गो थ्रू करिए, देन आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, सो लेट्स सी कि आज हम रैंडम कार्ड लेते हैं या फिर हम आई थिंक मास्टर कार्ड्स को हम सीरीज में ही करते हैं कवर, राइट? अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। जो लोग बिल्कुल कंप्लीटली नए हैं उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है कि उन्हें समझ ही ना आए, राइट? सो हमने लास्ट जिस कार्ड पे बात करी थी वो था हाई प्रेस्टिस, राइट? सो आज हम बात करेंगे थर्ड कार्ड पे, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। एंड यू नो, जब आप डेक को अपने हाथ में लेंगे, जब आप अपने डेक से बात करेंगे, या फिर जब आप धीरे धीरे और इस फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको लगने लगेगा ये कार्ड मैं हूँ। यू नो, किसी न किसी कार्ड से आप अपने आप को एसोसिएट ज़रूर करते हो। ठीक है, जब मैं हमेशा से इस कार्ड की तरफ ड्रॉन होती थी, और यही मैं इस कार्ड को अपने आप से बहुत रेजोनेट करती हूँ, इसको और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। एंड यू नो, समहाउ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करेंगे, जो आपको लगेगा, वेन यू विल कम टू नो। ठीक है, सो आज हम इस बारे में बात करेंगे, विच इज अ थर्ड कार्ड, द एम्प्रेस। ओके, and as you can see, this is so beautiful card, so beautiful. Okay, let me pick it up. Okay, so as you can see, it's so beautiful. इस कार्ड में इतनी डिटेलिंग है, इस कार्ड में इतना कुछ है। as you can see, it's full of greenery. you know, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसमें आपको क्या दिख रहा है, जल्दी से। देखिए, अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे जो मैं सवाल कर रही हूँ, अगर आप उनमें से भी हैं जो लोग बाद में इन वीडियोस को देख रहे हैं, कभी भी आप इन वीडियोस को देख रहे हैं, आप नीचे मेंशन करें अगर मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ कि क्या कहते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटरेक्टिव हों। आप शर्माएंगे नहीं जी, हम गलत हो जाएंगे, तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। लिखिए, गलत लिखिए, कुछ समझ नहीं आ रहा तो लिखिए, लेकिन एटलीस्ट लिखिए। ठीक है, सो इस कार्ड के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? लाइक आप मुझे खुद बताइए। एक लेडी बैठी हुई है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन के साथ। ठीक है, और इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर सा जिसे कहते हैं ना, सीट है, पीछे ग्रीनरी है, और इसके हाथ में भी कुछ है, यू नो, एक जैसे पावर का एक नॉड होता है। प्लस एक यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, एक हार्ट शेप है, और उसके ऊपर वीनस का साइन। अगर आप प्लैनेट्स की पहचान रखते हैं, तो ये जो साइन होता है, ये वीनस का साइन होता है, वीनस प्लैनेट का साइन होता है। ठीक है, सो आप इजीली बता सकते हैं कि ये जो कार्ड है, ये बहुत ही ज्यादा वीनस वेनिसन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर बना है, और ये बहुत ही फेमिनिस्ट कार्ड है। और आप देख सकते हैं इसकी जो गाउन है वो कितना प्यारा, फुल ऑफ कहते हैं ना, ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो बहुत ज्यादा रोजेस रोजेस फ्लावर्स हैं। इनफैक्ट इसके थॉर्न पे भी फ्लावर्स हैं। ठीक है, और पीछे ग्रीनरी आ रही है, नीचे भी आपके कुछ ना कुछ कुछ जैसे बीच में जब कुछ चीजें उगती हैं, तो उस चीज को भी दिखाया है, जैसे क्रॉप्स उगते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ थर्ड कार्ड ऑफ टेरो, और ये कार्ड, ये अपने आप में इतना रिच कार्ड है, इतना पॉजिटिव कार्ड है। अगर आपके पास ये कार्ड की किसी भी टाइम पे रीडिंग में आता है, देन इट इज अ कंप्लीट यस।
एंड इट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. अगर कोई आपके पास आता है और वो पूछता है मुझे किस तरीके की लड़की मिलेगी, तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इट्स ऑल अबाउट वेरी, जितनी वीनस की कैटेगरी है, लाइक शी इज वेरी एक्सपेंसिव, शी इज वेरी, जिसे कहते हैं अपने आप को बैलेंस करके दूसरों को नर्चर करती है, और लग्जरी में रहती है, अपना ख्याल रखती है, सेल्फ लव पे बहुत बिलीव करती है, अपने आप को भी नर्चर करती है, दूसरों को भी करती है. एंड इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी. बहुत सुंदर है हर तरीके से. ब्यूटी का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप बाहर तरीके से सुंदर दिख रहे हैं. ब्यूटी का मतलब होता है आप अपने थॉट्स में कितनी ब्यूटीफुल हैं, आप दूसरों के प्रति कितनी चीजों को अच्छा रखते हैं. आप सोचिए कि आपने बहुत ही बेस्ट टायर पहना हुआ है, अंदर आपके मन में गंदगी है, आप पूरा फुल ऑन सुबह से शाम तक सिर्फ सिर्फ चिढ़ते हैं, दूसरों की चुगलियां करते हैं, तो आप सुंदर नहीं है. सॉरी, आप सुंदर नहीं है. आप इस दुनिया के द मोस्ट अगलीस्ट पर्सन है. सो सुंदरता बिल्कुल सीरत से नहीं, बाहरी तौर से नहीं होती है. सुंदरता अंदर से होती है. ठीक है. सो इसीलिए आपकी क्वालिटीज क्या क्या हैं, आप क्या ऑफर कर सकते हैं. कहते हैं ना कि आप सुंदर चेहरा रखकर भी क्या करेंगे अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते. यू डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर. आप देने में बिलीव ही नहीं करते हैं. इट्स अ वेरी गिविंग कार्ड ऑल्सो. ठीक है. बिकॉज वीनस इज ऑल अबाउट नॉलेजेबल पर्सन होगा ये. और ये जो कार्ड में लेडी है, शी इज ऑल्सो प्रेग्नेंट. अगर ये कार्ड में अगर आपकी रीडिंग आती है और वो कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो भी आप कह सकते हैं कि यस, प्रेगनेंसी आपकी होने वाली है. ठीक है. और अगेन थर्ड नंबर जो होता है, जो 3 नंबर होता है, वो अगेन एक्सपेंशन का नंबर है और ग्रोथ का नंबर है. ग्रोथ, जहां भी पेड़ पौधे आपको दिखे वो ग्रोथ को सिग्निफाई करते हैं. बड़ा, जब आप बीज डालते हैं किसी भी चीज को, तो वो बड़ा होता है ना, तो ग्रोथ को दिखा रहा है, एक्सपेंशन को दिखा रहा है. और इट्स एक्चुअली वेरी रिच कार्ड. और कहीं ना कहीं इसका पैर जमीन से टच, शी इज ग्राउंडेड. शी इज नॉट लाइक मी माई सेल्फ जोन वाली, कि भाई मेरे पास तो बहुत सुंदरता है तो मैं बहुत उस चीज का घमंड करूंगी. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. शी इज वेरी ब्यूटिफुल इन एंड आउट. शी हैज एवरीथिंग. ये बिलीव करती है देने में, नर्चर करने में. ठीक है. एंड कहीं ना कहीं अगर हम जॉडियक साइन देखें तो आप इसे टॉरस और लिब्रा, वैसे तो जॉडियक साइन से आप ना ही करें, वो एक अलग कंप्लीटली सीरीज है, जो मैं ऑफलाइन बताती हूँ कि और डिटेल में आप कार्ड को कैसे देखते हैं. बट क्योंकि अभी हम फिलहाल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर ये देखिए कि और इसके अंदर सारे वो कार्ड्स लाइक ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो, वाइट. इट्स प्योर. वाइट कलर प्योरिटी को दिखाता है. देयर आर सो मेनी कलर्स इन इट. दिस ग्रीन कलर है ग्रोथ. ठीक है. येलो है ब्राइटनेस, होपफुल, चीयरफुल, ब्राइटनेस दिखा रहा है. नीचे सारे क्रॉप्स है, लाइक इनके ये एक इंसान है, इसके पास बहुत पैसा भी है ना. शी इज अ मनी अट्रैक्टर. शी कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग. ओके. सो ये इस कार्ड का मेन थीम है. आप सपोज करिए किसी के पास लॉट ऑफ थिंग्स, सपोज करिए इस कार्ड के साथ ये कार्ड आ जाता है. इट्स इजी कि आप रीडिंग कर पाए. क्या होगी इसकी रीडिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. व्हाट्स गोइंग टू बी द रीडिंग, बताइए क्या होगी रीडिंग. ओके. इट्स अ पायराइट स्टोन. ओके. इट्स अ क्लस्टर. इट्स अ वेरी हेवी स्टोन एंड वेरी, अगेन हम मनी की बात कर रहे हैं. इज अ मनी मैनिफेस्टर, मनी अट्रैक्टर. ओके. सो लुक एट देम. आप बताइए मुझे, आप क्या रीडिंग में बोलेंगे. ये सिंपली से ज्यादा, ये जो कार्ड है ना, मतलब कोई नहीं भी जानता होगा ना टैरो के, तो आप देख सकते हैं एक शादी टाइप का सीन है, तो यू कैन इजीली से कि हाँ, आपकी शादी किस तरीके के इंसान से होने वाली है.
ठीक है। और द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी भी ना आप ये मत सोचिएगा कि कार्ड में तो ये आ गया और रीडिंग कराने तो मेरे पास लड़का आया है। आप कभी भी जेंडर बायस्ड मत होइएगा। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी नीदर बी अ मैन और अ वुमन, इट्स ओनली एनर्जी। ठीक है। इट्स लाइक everyone has both energies, masculine feminine energy. Okay, so अगर आपके पास कोई इंसान ऐसा आ रहा है कि एक इंसान एक लड़का आया है और वो बोल रहा है कि किस तरीके की लड़की होगी, तो आप ये कह सकते हैं। अगर आपके पास कोई लड़की आ रही है और तब ये कार्ड आता है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो इंसान आपको मिलेगा इज अ वेरी काइंड हार्टेड, लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट पर्सन, जिसके अंदर ज्यादा फेमिनिज्म, फेमिनिटी होगी। लाइक फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप लड़की हो जाएंगे, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि उसके अंदर देने की भावना ज्यादा है, वो नर्चर करना जानता है, वो मोटिवेट, नॉट प्रॉपर अल्फा मेल, समहाउ जो समझता है हर एक चीज को। जिस तरीके से लेडीज थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, उस तरीके से उसका भी बहुत सॉफ्ट हार्ट होगा। अक्सर आपने देखा होगा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की, नहीं नहीं नहीं, मेल्स रोते नहीं है और दिखाते नहीं है अपना दर्द, बट ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो आप ये बोल सकते हैं। तो आप बिल्कुल ये मत करिएगा कि ओह लड़का लड़की रीडिंग के लिए आई थी, ये कार्ड आ गया। तो इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स लाइक एनर्जी कौन सी है। सो इट्स ऑल अबाउट लव एनर्जी। इट्स अ वेरी लवफुल कार्ड। ठीक है। अगर आपके लव रीडिंग कर रहे हैं और ये कार्ड आया है, तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि हाँ आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है। और देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, क्योंकि जब कार्ड्स के साथ कार्ड्स आते हैं तो रीडिंग चेंज हो जाती है। ठीक है। सो इट्स एम्प्रेस कार्ड, मतलब रानी, महारानी बैठी हुई महारानी की तरह है पूरा। ठीक है। ये किसी के पास नहीं जाती, लोग इसके पास आते हैं। ये किसी को भाव नहीं देती, लोग इसे भाव देते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा माँ लक्ष्मी की जो एनर्जी होती है, ये काइंड ऑफ माँ लक्ष्मी की एनर्जी है कि सबको चाहिए ना माँ लक्ष्मी, सबको पैसे चाहिए, सब चाहते हैं, सब भाग रहे हैं। माँ लक्ष्मी तो नहीं भागती किसी के पीछे। सो आपको इस तरीके से बनना है कि पैसा आपको ढूंढे, अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढे। आपको इस तरीके से ब्यूटीफुल होना है इन एंड आउट कि लोग आपके पास अपने, आपका ऑरा इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आपके पास बैठने के लिए तरसे। आप ये नहीं कि आप भागे लोगों के पे। जब आप प्रॉपर वीनस क्वालिटी में आते हैं ना, पीपल फॉलो यू। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लड़कियां हैं उन्हें जरूरत है, और एक मेल है उसको जरूरत है अपनी प्रॉपर मैस्कुलिन एनर्जी में आना, फीमेल का प्रॉपर फीमेल की एनर्जी में आना ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस होती है, यू कैन इजीली अट्रैक्ट योर पार्टनर। आप अपने अपोजिट एनकाउंटर से मिल पाते हैं। आप अपनी एनर्जी में नहीं है, आप सपोज करिए कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी में है, आप कभी भी वो चीज अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, आप जो होते हैं वो आपको मिलता है। ठीक है। सो बी दैट, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द सेम। ओके। सो नीचे कोई भी क्वेरी होगी आप नीचे जरूर मेंशन करिएगा। नंबर मेंशन है जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। सो उस पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग टेरो, और जो रिगार्डिंग क्रिस्टल्स बाय है या फिर कोई और भी चीज है कंसल्टेशन के रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टेरो, वास्तु, आप नीचे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगेन सपोज करिए ये कार्ड नेगेटिव आ रहा है, किसी का नेगेटिवली आ रहा है, सपोज करिए आपको दिख रहा है कि कार्ड में उस बंदे के अंदर ये क्वालिटी तो नहीं है, प्यार तो उसको नहीं मिल रहा है, चीजें तो उसकी ठीक नहीं चल रही है। तो ऐसे केस में आप उसे रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट रिकमेंड करें। ठीक है। आप उसको कुंजाइट भी ऑफर कर सकते हैं। आप उसे रोडोक्रिस्टोनाइट, अगर वो उसको लग रहा है कि हार्ट ब्रेक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये लव का कार्ड है, लव की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, इट्स ऑल ओपन, बट इफ योर हार्ट चक्र इज ब्लॉक यू कांट अट्रैक्ट।
सो पहले हमें उसको वो चीजें हील करनी पड़ेगी ताकि वो बाकी चीजों को अट्रैक्ट कर सके। तो आपको देखना है कि क्या उसकी एनर्जी स्टक है, क्या उसे हीलिंग की जरूरत है। तो ऐसे केस में आप उसको रोज क्वार्ट्स रिकमेंड करें ताकि उसका हार्ट चक्र ओपन अप हो। सो आप उन्हें रोज क्वार्ट्स, ग्रीन एवेंचुरिन, इन दोनों क्रिस्टल को रिकमेंड कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं चाहूंगी कि आप उन्हें रोज क्वार्ट्स ही रिकमेंड करें, ठीक है। सो ये उसकी सॉल्यूशन हो गया। सो नेक्स्ट कोई भी क्वेरी हो आप नीचे मेंशन जरूर करिएगा, एंड आई विल सी माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय। अब हम फोर्थ कार्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और या आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।